जब मुख्यमंत्री तुम्हारी बेटियों का निकाब नोचने लगा तब भी चुप हो? कब तो बोलोगे? लाइव नहीं देखते? बेटियां नियुक्ति पत्र लेने जाए सरेआम 10-10 मरतबा शपथ लेने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री इतने जलील और घर का घटिया हरकत करेंगे? कोई सोचा था? सेकुलर के नाम पे तूने क्या नहीं किया? अब तो मुसलमान की बेटियां, अरे तो लोगों के बीच में भी सुरक्षित नहीं, नकाब नोच के चेहरा देख रहा है। बेटियां घर से निकले कॉलेज तो दुपट्टा खींच लिया, बेटा निकले सड़कों पे तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया, मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया, आजान पे प्रतिबंध उठा रहे हो, कुरान लाइव फाड़ रहे हो। आखिर कब तक ये खिलौना भारत में खेलोगे? कब तक? क्या मुसलमान खिलौना बन के रह गए? मुसलमानों याद रखो, 30 करोड़ होने के बाद भी आज मामूली लोग तुम्हारे ऊपर सीना तान के खड़ा है, क्योंकि तुम बोलना छोड़ दिए हो। आजान बैठे बैठे 5 वक्त घर में बैठ के सुनते हो, मस्जिद की तरफ जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, उलमाए किराम से मिलते हो, 24 घंटा मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, मोहब्बत समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना ये मुसलमान जिस रास्ते से चलती थी, दुनिया देख के कौम को कहती थी दस्त तो दस्त है दरिया भी ना जाने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। जो भी नेता झोला छापाए मुसलमान को ठोक बजा के चला जाए, वो मामूली भगवाधारी कहे मुसलमान को मिटा देंगे, ये तेरी औकात है? ये भारत तेरा है, जितना तेरा है भारत उतना मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का भारत है उतना मौलाना झारखंडी का है, उतना गरीब मुसलमान का भारत है। पढ़ोगे तब ना, इतिहास के पन्नों को पलटोगे तब ना। जिस मुसलमान के बच्चों के हाथ में 12, 13, 14 साल में मोबाइल लेके लूडो और गेम खेले, वो बाप जाके चौक में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले, वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेच के पटाखा फोड़े, वो कहे इस्लाम खतरे में है। बेटी बाप से भिखमंगा की तरह 5 लाख मांगे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर। नमाज पे जलसा करो, फजीलत नमाज पे जलसा भी करो, नमाज पढ़ो भी। क्या पढ़ोगे नमाज? ये लोग मोबाइल गलियों में गेम खेलो, पढ़ोगे नमाज, गेम खेलोगे तो कुछ नमाज का ढंग नहीं, न जनाजा ढंग नहीं। दादा को दफन कर दिया बगैर दुआए जनाजा पढ़े, बाप को दफन कर दिया, अब खुद दफन करने के लायक हो गए, फिर भी दुआए जनाजा याद नहीं। इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरे में, इस्लाम खतरे में। मौलाना तनख्वाह दे गया 6-7-8 हजार दे करके इमाम के ऊपर सब सीमा ठोक दिया। हम इमाम रखे हैं, अरे बाप, लता मथमे में रखा है। इमाम ने तो देखे कैसे कितना आराम से बैठी है, नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। वहां से छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा बच्चा क्या रहे। ये जगह तो बोल दिया कि आप लोग नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? बोल मौलाना साहब उन्हीं पारी पर खाओ की लगता तो हूँ खो कल सक। अजब हाल है जी, नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बहन सुन, जिस दिन तू नमाजी बन जाएगी ना, कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा, मस्जिद में जाएगा, बाजमात नमाज पढ़ेगा और मैक में सीना तान के खड़ा होकर फख्र से हिंदुस्तान के
भाईजान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह 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 वाह, क्या बात। ए बाबू रे, जब हम तकरीर करेंगे सामने से मत पार होना। हम सोचे इनाम देने आ रहा है, खबरदार ये सब झटका मत देना, समझा? एक तो 10 टका दबन करे खाली झटका देता है, ये सब झटका है। हम सोचे आ रहा है, हम बोले पटिया आ रहा है, पटिया चला गया। अजमत रजा भागलपुरी चले गए। अच्छा पढ़ा। जब भी शायर पढ़े तो उनको ज्यादा दीजिए। शायर को इमाम साहब ने, आप ही हैं यहाँ के इमाम, शायर को ज्यादा दीजिए। क्या कि शायर के बाल बच्चा रोटी चावल भात खाता है, हम लोग के बाल बच्चा अलकतरे पीता है। कहे सुभान अल्लाह। क्या मजमे में रंग है। अब तो लोग मुझको देखने के लिए लोग आने लगा। जी जी जी। अभी मैं 3 दिन से सीमांचल में घर नहीं गया, सीमांचल से आ रहा हूँ। 3-4 दिन से सीमांचल में, फिर पता नहीं कितने दिन रहेंगे, फिर जा रहे हैं। पूरा अभी भूटान चले गए थे, नेपाल चले गए थे। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? नौजवानों, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के घर जा रहा है। हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है, जिनका कदम 24 घंटा घर में है। उनको गौर से देखोगे तो हज का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप को गौर से देख लोगे तो हज का सवाब, लेकिन देखोगे तब ना, बीवी देखने देगी तब। आजकल की बीवी नहीं ना, जादूगरनी है। लग तो यही सब पीर ही के। आजकल के शोहर के लिए पीर की जरूरत नहीं है, बीवी पीर मान लिया। अजब माहौल है। माँ 3 दिन से पड़ी रही चारपाई में, बेटा पूछने तक नहीं जाता है। ना कोई बहू घुसेगी बूढ़ा घर में, लेकिन जहाँ बीवी खाली थोड़ा सा 1.5 घंटा उठने में देर कर दी कि बोलो मुड़ा पे गिरे, जब हाल है लगता है ये पीर नहीं। अजीब माहौल है। तो बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, बीवी ही से मोहब्बत करनी चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अपनी बीवी सलाम करना, यह तो याद रखियो। अपनी बीवी, खाली बीवी सोची दूसरा नहीं कहते तो मारी। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत चालू रखिए। तो याद रखो, आज भारत के मुसलमानों पर पूरी दुनिया की नजर है। जी जी। आपको पता है? आपको नहीं पता है? नवादा में 5 दिन पहले एक सरफराज करके फेरी वाला बेचा कपड़े को सर पे लाद करके फेरी करता था साइकिल में। ये गवाला के बरादरी, जिसको यादव बरादरी कहता है हिंदुओं में, वायरल करो वीडियो। और वो जाके उनको पूछा था पता, पीट पीट के उसको इतना मारा, इतनी रुसवाई किया, पेंट तक उतार दिया, पेट्रोल तक बदन पे छिड़का, आग तक गर्म लोहे से मारा गया। 6-7 दिन हॉस्पिटल में मर गया। 4 आदमी को गिरफ्तार किया अभी, और 9 आदमी बाकी, 11 अभियुक्त तो बना उसमें 8। देखा आप? अतहर हुसैन नाम था ना, अतहर हुसैन नाम था। सुनो, आज मुसलमानों को मोम लिंचिंग किया जा रहा है। हुकूमत चुपैसी झारखंड में, जिसमें हेमंत सरकार को झोला में भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया, उस हुकूमत में 18 मोम लिंचिंग मुसलमानों का हो चुका है अब तक। कहाँ हो? खेलोगे, पढ़ो इतिहास, पढ़ोगे तब ना। कुरान रखा है घर में, जिंदगी में खोल के नहीं देखता। कुरान की तिलावत की खुशबू तेरे घर से चली गई है, पता नहीं चलता घर में कुरान कहाँ है। माँ बहने बैठी, पूछिए कभी कुरान खोलिए। कल जुमा है, पढ़ेगी, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहनों, बगडबरा वालों, नई मस्जिद रजा मस्जिद बनाई है ना, रजा मस्जिद के कमेटी वालों सुनो, कल से एक मामूल बना लेना, कल से जुमा भी शुरू करना मस्जिद में। और मेरी माँ बहन, तू घर में तिलावत कुरान शुरू करना। रोज मत पढ़ो, काम है मत पढ़ो, लेकिन सप्ताह में 1 दिन जुम्मा के दिन नहा धो के जल्दी से घर मकान पहुंच 5 के शोहर मस्जिद की तरफ चलेंगे वजू करके। तुम 11-12 बजते घर मकान साफ सुफ करके, घर खाना वाना बना करके, कपड़ा पहन करके, नहा धो करके तुम बैठ जाना, कुरान को खोलना। वो सजदा वहां करेंगे, तू तिलावत यहाँ करना। वो इबादत यहाँ करेंगे, तू तिलावत यहाँ करना। कुरान पढ़ते पढ़ते 1-1.5 बजा देना। शोहर जुम्मा पढ़ के घर लौटेंगे, सर पे शोहर की टोपी होगी, वजू का चेहरे का निशान होगा, मुस्कुराहट चेहरा होंगे। तू उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, कोने पे मुस्कुराते हुए शोहर को देख के सलाम करना। तिलावत कुरान की खुशबू होगी, ऐसा लगेगा झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वाह वाह, क्या बात है। ये मामूल डेली बना लो, हर जुमा डेली मत,
रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन खाली कुरान खोल के पढ़ो, कसम खुदा कि तुम्हारे चेहरे के रंग बदल जाए, खूबसूरत में तब्दील हो जाएगी। और जिसकी बीवी नमाज पढ़ेगी उसके शोहर के 950 रुपया महीना बचेगा। 950 टका महीना उस शोहर का बच जाएगा जिसकी बीवी नमाजी बन जाएगी। जब बीवी नमाजी होगी तो फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, फेस वॉश, क्रीम पाउडर के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों खरीदेगो? जोहर में वजू करके मुंह धोएगी, फिर असर में करना 1.5 घंटा में, तो क्रीमिया कब लगाएगी जी? असर में वजू करेगी, फिर मगरिब में वजू करना, फिर पाउडरवा कब लगाएगी? मगरिब में वजू करना, फिर ईशा में वजू करना है, तो फेस वॉश कब करेगी? ईशा में वजू करके खाना खा के सोएगी, क्रीम पाउडर करेगी। 950 टका घर घर बचेगा और बीवी भी खूबसूरत हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। जिस दिन बीवी कहेगी फेस वॉश ला दो, उस दिन बीवी को फेस वॉश नहीं बल्कि मसाला ला के देना। वो पूछेगी क्या है, बोले हटे को फेस वॉश, इटा खाली खड़ा भेजो। जिस दिन बीवी मांगेगी क्रीम, उस दिन तुम लाके दे देना तस्बीह। जिस दिन मांगे फेयर एंड लवली, उस दिन लाके को प्लास्टिक लोटा दे देना। बोली तीनों इस्तेमाल कर, चेहरा अपने चमकता। मुसल्ला, लोटा, तस्बीह। जिसके घर में है उसकी बीवी खुद ब खुद खूबसूरत नजर आएगी। मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगी, वजू से लोटा से वजू बनाएगी, तस्बीह की तिलावत करेगी, ऑटोमेटिक चेहरे में खूबसूरती आ जाएगी। माशाअल्लाह, वाह ये मोहब्बत है। दे दे हमारे बात को मोहब्बत या वाला हयो ने साहब यू झेल दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है कि यहाँ के लोग नवाज रहे हैं। माशाअल्लाह, दी 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 दी, अरे दियल दिन हाँ दियल दिन दिखावो करे लगे कहीं बिहार दिन से याद रहे। ठीक है, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। चला बेटा बहुत अच्छा है। देखो क्या मोहब्बत है यहाँ के लोग। 1 बजे रात, 1:30 बजे रात 50 भी नवाज दिया, 10 का भी नहीं दिया, 100 का भी नोट दे दिया। सोच देखो 1:30 बजे रात 100 का नोट दे रहा है। 500 नहीं, इस गांव में यहाँ इस टाइम में 500 उम्मीद मत रखना। ये 500 हम जिंदा में नहीं, मोरलाबाद मुँह हम घुरिया दिए तो अलग बात है। तो कहें सुभान अल्लाह। ये देखिए हाय हाय हाय, हालांकि सुबह चर्चा करेगा, बस फुसले लाइए चाह मोहब्बत है। कहें सुभान अल्लाह। हम लाख नेता है, मंत्री है भारत में। वाह ये देखिए दो गिनिए अभी आप, अभी शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। बग जबरा नाम है। वाह वाह वाह। अच्छा ये सब के भाड़ा पर यहाँ नहीं, अपने आले कुर्सी नहीं वाला लागे कुर्सियों भला मिलने रहे जो सबके भले मिलने कोसनोन करेगा ने 10 टका दे ने सुभान अल्लाह के कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तू ना घबरा, मैं अभी ऑपरेशन करके आया। अभी क्या कहते हैं सीमांचल इलाके में पिन्ना गोली गए थे। बाओ जाओ बेटा घूमो, जाओ तुम भी जाओ बेटा, जाओ बेटा बाप जाओ, पूरा खानदान उठ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब जाओ। आप भी जाइए। ओ आप आ रहे हैं, आइए आइए, फूल माला चढ़ा दीजिए। खाली मलबे में चलो चढ़ा या मुँह दखल दियो ये अब नया मच ये मोहब्बत है। अच्छा मोहब्बत हम तो लोग मोर लिए। हाँ मलबा संगे संगे कुछ दीवो करे, लोग मजार पे चढ़ाते हैं, आज जिंदा पर चढ़ा रहे हैं। दे चढ़ा बेग लो जा, हम तो सब पहन दिए हमारे कपड़ा में बड़े। चलो उठाओ, बड़ा अच्छा ये मोहब्बत है। इन लोगों ने बहुत दिन से बना के रखा है। अब पैसा जब लगा है तो चढ़ाना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। इसको रखो, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ आइए सब मुझको देखिए, जब तक नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी। इतनी मेहनत से घर छोड़ के, ठंडा छोड़ में आए हो, कम्बल रजाई छोड़ के, कुछ सुनने के लिए, कुछ बुझने के लिए। तो हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करें, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, बड़ी मेहनत के साथ मैं यहाँ कैसे आया, किस तरह आया, कहां से आया, हम क्यों अपने दुख और दुखड़ा सुनाएंगे। हम आ गए, जनाब मोहम्मद जमशेद साहब ने, इनकी आवाज बैठ गई फोन करते करते। हमने वादा किया कि हम आएंगे, 2-4 महीना पहले प्रोग्राम लिखवाए थे, बीच में भूल भी गए थे, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम आ गए। मस्जिद देखे तो दिल गदगद नहीं गदागद हो गया। बड़ी अच्छी जगह में बेहतरीन मस्जिद बन गई, कम वक्तों में बहुत अहम अच्छी बन गई है। बस अब सिर्फ मस्जिद बना के जलसा करके खाली चुपचाप खाटी में सुतल मत रहना, नमाज भी पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। नमाज के बगैर इंसान अधूरा है, नमाज नहीं तो कुछ नहीं। अभी जो हम लोग चेहरा में देखते हैं, ठंडा में कितना क्रीम लगाते हैं तब कुछ चमकता है। कयामत के दिन कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई फेयर एंड लवली नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, उनका चेहरा कल मैदाने महशर में सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में रहोगे तो चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा। आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। थोड़ा बहुत बोला कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे?